एटा होची तममानकर मोड 9 ब्लॉक 1 सरी गला मोड 9 ब्लॉक 2 भी सरी गला आज होची मोड 9 ब्लॉक 3 हला यूनिट 1 प्रथम एकक जोथरे की ना कोन अछि पुस्तक संकलनर विषय सज्जीकरण देखिबा पुस्तक संकलनर विषय गोटे सज्जीकरण कोन हैला कि ताकू टिके नजर पकेबा हमें टिके आखि दृष्टि पकेबा पठन उद्देश्य कोन दृष्टि देखिबा कहले मानव सभ्यतार इतिहास रे मौखिक परंपरा बहु प्रसिद्ध निहाती भावरे जोटा कि लोक मुखर उच्चारित बाणी थिला मौखिक कहिबा द्वारा आमे माने मने रखुथिले बहु परे लिपिर आविष्कार होई लिखित परंपरा सृष्टि होईछि अर्थात आमे माने बुझंती प्राक सरला जुगरे लिखन कोनोसी चालना करा जाय नथिला जेते बेले सारला दास आसिले से लिखनी चालना करिसंती नुहे कि तापर कोन कहउचंती लिखित परंपरा सृष्टि हेबार बहु परे छापाकल प्रतिष्ठा हैला निहाती जेते बेले लिखिबा परंपराटा आस्ते आस्ते चलिला तापर नुआ सब जिंस आसीची अर्थात आधुनिकतार अयमारंभ होईची कहिबाकू गले अत्युक्ति हेबनी एठी छापाकल प्रतिष्ठा द्वारा पुस्तक प्रकाशन सहज होला निहाती जोठी चूड़ाटा घरे आमे निजे भाजुथिले किंतु गोटे चूड़ा कल मेसीन हे गला नै कि चूड़ाटा को पेडी आनिबा लोक माने विभिन्न अरटरे सूता काटुथिले बसिकी एबे आ अरटरे सूता काटुनांती ता पई मेसीन हे गला से आरंभ हे गला ता काम तानु करी कोन करिछि आधुनिकता प्रथम कथा हला साहित्य मध्य प्रवेश करिछि मनुष्य को परिवर्तन करिछि समाज को परिवर्तन करिछि शिल्प क्षेत्र रे विभिन्न प्रकार परिवर्तन करी हम आगरे उपस्थापना करिछि एही एककरे पुस्तक संकलन विधि और विषय सज्जीकरण संपर्क रे आलोचना करा दैछि बुझाई देले जो छापाखाना प्रतिष्ठा हेछि पुस्तक मान सब छपा हेछि बा रचना करा जाइछि से संपर्क रे बुझेइबा पई हमकु नामकरण कोन देले पुस्तक संकलन विषय सज्जीकरण होचंती एहा द्वारा विद्यार्थी माने पुस्तक संपादन केतोटी मौलिक विधि संपर्क रे ज्ञान आहरण करि परिबे काहे कि से देले पुस्तकटा जते बेले संपादन करा जाइछि तार जो विधि तार जो नीति नियम अछि से संपर्क रे जणैबा पई विद्यार्थी को टिके ज्ञानी करैबा पई एटा होछि सामान्य गोटे छोटिया प्रयास टिए कहिबा तापर कहले शिक्षणीय विषय कोन अछि देखिबा विद्यार्थी माने कोन जानिबे ता भितरु कहउचंती पुस्तक संकलन संपर्क रे ज्ञान आहरण करिबा प्रथमे आमे जानिबा पुस्तक संकलन संपर्क रे अल्प किछि ज्ञान आमे आहरण करिबा तापर कोन कहले संकलित पुस्तक रे विषय वस्तु अवधारणा संपर्क रे सचेतन होबा कहले जो पुस्तक गुडी को छपा जाइछि जो पुस्तक गुडी को रचना करा जाइछि तार विषय वस्तु कोन दिया जाइछि से विषय रे आमे टिके अवधारणा हबा बा टिके जानिबा तृतीय रे कोन कहले संकलित पुस्तक रे एकाधिक विषय वस्तु थिले पाठकर अवबोध पाई विषय सज्जीकरण संपर्क रे जानि परिबे कहउचंती जदी अधिक टिके पाठ अछि ताको केमिति सजेई के लिखिबा अर्थात कोन करिबा टिके बड़ को छोट कर दबा प्रसारण को संकुचन कर दबा जेटा के एठी से बुझौचंती चतुर्थ रे कोन कहिले एक विषय वस्तु थिले तार क्रम निर्धारण करिबा जदी गोटे विषय वस्तु अछि ताको टिके बढ़ेबा तार चिंता चेतना रीति नीति भाव सब किछि को टिके टिके आगो को नेबा तापर कोन कहउचंती ये गला चारि गोटी कोन ज्ञान संपर्कित प्रसंग एई प्रसंग संपर्क रे जने विद्यार्थी जानिबा नित्यांत आवश्यक कोठी कहा जाइछि ना विषय वस्तु सज्जीकरण रे कहा जाइछि देखिबा कोन से लिखिचंती एठी ताकू टिके देखिबा हमें विषय प्रवेश विषय आरंभ होला कोन से करिसंती विषय प्रवेश रे केउ प्रकार रो वर्णना करछंती कि हमें नजर पकेइबा कहिले जे कोनोसी पुस्तक रे निहित थाए ज्ञान चर्चार इतिहास तत्कालीन अर्थ सामाजिक तथा राजनीतिर बौद्धिक अनुचिंता एवं भविष्यत रे संगठित संभावनार इंगित एही त्रिविध भावादर्श को भित्ति करी लेखक निजर प्रज्ञार परिचय प्रदान करि थाए तने चिंता करो से कोनटा बुझेइले एठी चिंता करो से कोन कहिबा को चाहूचंती कहिले जदी
जड़े ज्ञान चर्चा करिबा बा पूर्वरु इतिहास रे कोन घटी जाइछि से संपर्क रे जानिबा को आमे थरे कोन करिबा पाद बढ़ेबा बा आगो को प्रयास करिबा ता पूर्वरु आर्थ सामाजिक तथा राजनीतिर बौद्धिक चिंता चेतना ता सहित भविष्यत रे कोन घटिबो ए सब को आखि आगरे रखी आमे आरंभ करिबा कोन परिचय काहीकि लेखक गोटे पुस्तक संकलन कले बा पुस्तक टीए बाहर कले कौन करिवे आर्थ सामाजिक क्षेत्र को जिवे राजनीतिक चिंता चेतना को नेबे ता सहित भविष्यतर चेतावनी को मध्य आम आगरे परिस्फुटन करिवे एटा होची मूल लक्ष्य तेणु प्रज्ञार विकास और प्रकाश दिगरे लेखकर भूमिका गुरुत्वपूर्ण चिंताकर प्रज्ञार ज्ञान को विकास करिबा ता सहित प्रकाश करिबा दिगरे लेखक मुख्य भूमिका ग्रहण करिथाय जोठी कि एठी सूचना दउछन विशेषकर जेतेबेले संपादना ओ संपादित पुस्तकर प्रसंग उठे सेतेबेले संपादना निर्दिष्ट विषय वस्तु उपरे तार अवबोध को केंद्र करिथाय अर्थात केते गोटी कोन पॉइंट आउट को नै कि संपादना जिनिसटा संपादित होइथाय देखिबा केउ प्रकार से विषय वस्तु को नै छि केउ प्रकार पॉइंट आउट नै छि केउ प्रकार विधि को से नै छथि कहले जेउ पुस्तकटी संपादित हेउछि सेही पुस्तकर लेखक जीवित ना प्रयात कहले जो पुस्तकटा को जने लेखक बा जने नकलकार होंतु बा जने संपादक होंतु संपादना करिवे एक्चुअली सेटा जे लेखिचंती से बंची चंती ना मरि गई चंती से विषय रे प्रथम जानिबे प्रथम पॉइंट रहिला एटा लेखक जीवित अछि ना मृत अछि तापरे कहिले द्वितीय रे कोन आनिले जदि मूल लेखक प्रयात तेबे संकलित पुस्तकर मूल लेखा प्राथमिक अवस्था रे केउ पत्र पत्रिका रे केउ रूप रे प्रकाश होइथिला बुझाई देले जदि द्वितीय पॉइंट कहले जदि लेखक प्रयात अर्थात मरि जाइचंती से जो जिनिसटा लेखिचंती ता केउ पत्र पत्रिका रे प्रकाश पाइथिला ता केउथिरे बाहरिथिला एगोला द्वितीय कथा सरोज म्यूट रख बाबा तृतीय कथा जदि कौनसी पत्र पत्रिका रे प्रकाश होई नाही तेबे पांडुलिपिर पाठोद्धार समय सतर्कता अवलंबन करा जिबा उपरे संपादक गुरुत्व देबा उचित बुझाई देले जदि पाठ निर्णय समय कौनसी कारणरू शब्दर अस्पष्टता परिलक्षित हुए तेबे वर्ग बंधनी दिया जिबा नित्यंत आवश्यक जो चिन्हरु जना पड़ी थाए जे एई शब्दटी अस्पष्ट अछि आमे ताको बुझी परिबा से जगह प्रथम पॉइंट प्रथम आमे खोजिबा पुस्तकटा रचना हेछि जो पुस्तकटा रचना हेछि लेखक जीवित अछंती ना मरि जाइछंती द्वितीय पॉइंट जदि लेखक मरि जाइछंती बा मृत्युवरण करिछंती ताहाले तांकर लेखाटा केउ पत्र पत्रिका रे प्रकाश पाइथिला तांकर लेखाटा केउ पत्र पत्रिका रे प्रकाश पाइथिला तृतीय रे कोन कहिले कहिले जदि कौनसी पत्र पत्रिका रे तांकर लेखा प्रकाश पाई नाही तेबे पांडुलिपिर जेतेबेले पाठ उद्धार करा जिवो से समय कोन हबो ना सतर्कता अवलंबन करिबा संपादक पई गुरुत्वपूर्ण हेबो जदि पाठ निर्णय मझिरे बा समय रे कौनसी शब्द से बुझी पारिले नाही बा जानी पारिले नाही तले वर्ग बंधनी आकार चिन्ह देई से जिंसटा को सेटू कोन करिया को पड़िबो बुझेइबा को पड़िबो गला 3 नंबर पॉइंट 4 नंबर पॉइंट कोन कहूची टिके देखिबा कहले जदि पुस्तक रे स्थानित परिच्छेद गुड़िक विभिन्न समय रे गोटिए किंबा भिन्न भिन्न पत्रिका रे क्रमान्वय भाव रे विभिन्न संख्या रे प्रकाशित तेबे तार प्रामाणिकता निरूपण पई प्रकाशित पत्रिकार मूल पाठ संपर्क रे सूचना दिया जिबा अत्यंत आवश्यक 4 नंबर पॉइंट रे बुझाई देले कहले जदि पुस्तक रे स्थानित परिच्छेद गुड़िक जदि पुस्तक रे जेउ सब परिच्छेद को जो अनुच्छेद गुड़ी को स्थापन करा जाइछि बा स्थान दिया जाइछि सेगुड़िक विभिन्न समय रे कालपात्र अनुसार जदि भिन्न भिन्न पत्रिका रे क्रमान्वय भाव रे विभिन्न संख्या रे प्रकाशित होइचंती तेबे तार प्रमाण निरूपण करिबा पई बा तार प्रमाण देबा पई प्रकाशित पत्रिकार मूल पाठ संपर्क रे सूचना करा जिवा नित्यंत आवश्यक जो पत्रिका रे प्रथम रु प्रकाशित होइथिला ताकू मूल पाठ बोली भाबी
आउ थरे ताको कोन करा जिवो रचना करा जिवो कारण परवर्ती समय रे लेखकर उत्तराधिकारी निज जीवन प्रणाली और आदर्शबोध को क्षुण्ण कला भली मंतव्य थाए एवं सही सब वास्तवायित घटनावली तार सामाजिक प्रतिष्ठान को हनन करुथाए तेबे से निजर स्वच्छंद और निष्कलंक जीवन को सुहाइला परी पाठ बा टेक्स्ट को विकलांग करि पारे बुझेई देले बापा अमल जो जिनसटा रचना करा जायछि ता जे पुत्र अमर रहिबो तार कोनोसी ठीक ठिकाना नाही तो जोटा कि कवि एठी बुझेई बुझेई जाउछंती अथवा प्रयातः लेखक को अति उच्च स्तर को नहीं जीवार प्रयत्न करिथाए जहा मूल पाठरे न थाए तेणु मूल पाठटी जेपरि तार सत्ता हराई न बसे सेथिप्रति संकलन यत्नशील हेबा आवश्यक तांको पुत्र संतान यत्नशील न हुअन्तु किंतु संपादक प्रथमे यत्नशील हेबा नित्यंत आवश्यक बुझौचंदी एठी एतद् व्यतीत लेखकर आदर्शबोध किपरि तार सामग्रिक सृजन क्षेत्र को परिपुष्ट करिछि से संपर्क में सूचना प्रदान अत्यंत गुरुत्वपूर्ण जदि लेखक जीवित और गोटे निर्दिष्ट समय खंड को आधार कर तार कृति समूह को संपादित करने को हुए तेबे बिना द्विधारे अविकल भाव में लेखकर कृति समूह को संकलित करा जाई पारे किसी द्विधा रहिबनी को प्रकार कष्ट जंत्रणा भी रहिबनी काहे कि जदि लेखक जीवित अछन तो संगे संगे देदेबे ना तांको संकलन जिनसटा संगे संगे धरे देबे तेणु करी कोनोसी सेठी असुविधा देखिबा को मिलिबो नाही किंतु लेखक जदि मृत से क्षेत्र में विभिन्न प्रकार असुविधा देखा मिलता है विभिन्न कष्ट जंत्रणा मनीष सम्मुखीन होता है जदि मूल पाठरे थिबे कौनसी प्रसंग संकलन बोधगम्य न हुए तेबे से संपर्क में लेखकर साहाय्य नेबा नित्यंत आवश्यक जदि लेखक जीवित अच्छा मरी जाइछन आम कहले वर्ग बंधनी देदेबा से जगह सेठी आउ किछि हाथ मारिबा नहीं आनंद एक बार हरिबोल पकेदेले भी चलिबो से जगह कहते जहा द्वारा संकलित पुस्तकटी प्रामाणिक और सत्यनिष्ठ हेबो एठारे स्पष्ट करा जाई पारे जे संकलित पुस्तकटी साहित्य सहित अन्यान्य विद्याभित्तिक होई पारे एथिपाई संकलकर योग्यता आवश्यक जहा द्वारा पुस्तकर मान द्विगुण होइथाय कारण जे कोनोसी विद्या चर्चा संपर्क में अनभिज्ञ संपादक द्वारा संपादित पुस्तक अयोग्य बोली मने करा जाए सारदा दासଙ୍କ कृति समूह को संपादना करिबा समय प्रोफेसर जतीन्द्र मोहन महांती जो मंतव्य प्रदान कर उदाहरण भाव निगला बुझेदेले कहले जदि ज्ञानी न होइथिबो संपादक ज्ञानी न होइथिबो बुझिबार क्षमता संपादक पाखरे नथिबो भाव प्रवणता नथिबो अभिव्यक्ति करिबार प्रयास नथिबो चिंता चेतना नथिबो ताले से कोनोसी प्रकार मंतव्य को स्थापन करबा को अक्षम होई पड़िबो जोथि पई कि जिनिसटा विकलांग होइजिवो विकृत पलटि जिवो एथि पई सरला महाभारत रो जो तमर संपादना करा जायछि से संपर्क में जतीन्द्र महांती गोटे छोटिया मंतव्यटा देइचंती सारदा दासଙ୍କର सर्वोत्तम कृति महाभारत विषय साधारण भाव में ओडिया पाठक लेखक गवेषक जानिथिले भी महाभारतर गोटे संपूर्ण संस्करण प्रथमे बोधुए विंश शताब्दी प्रथम दशक कटक प्रकाश पाइथिला विभिन्न पोथीर साहाय्य जेपरि भाव में विज्ञान सम्मत प्रामाणिक संस्करण प्रस्तुत करा जाए सेपरि नथिला परे विंश शताब्दी द्वितीय शतक और बहु पर स्वाधीनतार परवर्ती समय कटक विभिन्न प्रकाश मान द्वारा सारला महाभारत विभिन्न भाव में प्रकाश पाई किंतु ए सब मुख्यतः मिलुवा गोटे गोटे पोथी उपर निर्भर करा और केतेक क्षेत्र में एपरिक सारला मूल पाठ को भी संशोधन करा चिंता कर मूल पाठ को संशोधन करा विभिन्न प्रकार नकल बाहर करा जोड़े कि सी आमको उदाहरण आकार जतीन्द्र कुमार महांती आमको सूचना दौरान आ गोटे प्रसंग देखा कहले अन्य एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग हेउछि सज्जीकरण संपादित पुस्तक जेतेबेले मूल पाठरे थिबा विषय वस्तु को क्रमान्वय न रखी तार व्यतिक्रम घटाई थाए तेबे सेथिरे थिबा ऐतिहासिक व्यतिक्रम हेबा स्वाभाविक द्वितीयतः जो लक्ष्य उद्देश्य नै पुस्तकटी संरचित और परिपुष्ट होईछि एवं तार धारावाहिकता रही तार व्यतिक्रम हेले अवबोध क्षेत्र में जेतिकी समस्या सृष्टि हेबो सही अनुसार पुस्तकटी पाठक निकट में पठन योग्यता हराइब प्रथमे बुझ प्रथम पॉइंट से कौन कहले कहले अन्य एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग हेउछि अर्थात सज्जीकरण सजेइबा जेतेबेले आमे माने सजेइबा बा तैयारी करिबा सेतेबेले विभिन्न प्रकार चिंता चेतना को नबा अभिव्यक्ति को नबा भाव प्रवणता हवा तापर जिनसटा आसीबो ना जेहेतु आमे साहित्य अध्ययन करूछनी प्रथमे तो हमको भाव दरकार भाव बिना तो साहित्य आसीबोनी ना जमिति भागवत रे कहले भक्ति बिना मु नाही कौन कहले भक्ति रे प्रीति नाही जार से काहू पाइबो मो पयर
जदि भक्ति नहीं ताले मु नहीं तेणुकरी प्रथमे भाव रहिबा नित्यांत आवश्यक साहित्य जेहेतु आमे माने पढुचंती से बुझेले कहले संपादित पुस्तक जो पुस्तकटा संपादना करा जीवो जेतेबेले मूल पाठरे थिबा विषय वस्तु को क्रमान्वय न रखी तार व्यतिक्रम घटाई थाए जो मूल पाठरे जो विषय वस्तुटा अछि ताकू जदि आमे क्रमान्वय न लेखिबा ताले कोन हो व्यतिक्रम घटिला प्रथम कथा तेबे सेथिरे थिबा जो ऐतिहासिक व्यतिक्रम रहिछि सेटा हेबा द्वारा विभिन्न प्रकार कोन परिवर्तन देखा जीवो ता शैलीटा बदली जीवो तेणु करी प्रथमे जो लेखाटा लेखा जाइछि ताकू नकल करिबा बा संपादना जतेबेले करिबा ताकू हमें सजाड़ी सजाड़ी जीवा तार विवर्तन धारा को हमें कोन करिबा टू दी पॉइंट हिसाब रे बेस करी जीवा जेमति कोनोसी प्रकार परिवर्तन न आसे तार चिंताधारा रे परिवर्तन न आसे तार शैली रे परिवर्तन न आसे हमकु सेटा देखिबा को पड़िबो द्वितीयतः कहले जेउ लक्ष्य उद्देश्य नै पुस्तकटी संरचित और परिपृष्ट होईछि कहतनी जो लक्ष्य जो आभिमुख्य को नै कि पुस्तकटा रचना करा जाईछि बा लिपिबद्ध करा जाईछि एवं तार धारावाहिकता रहिछि तार गोटे प्रवाहित धारा रहिछि तार व्यतिक्रम हेले अवबोध क्षेत्र में जेतिकी समस्या सृष्टि हेबो सेही अनुसार पुस्तकटी पाठक निकट में पठन योग्यता हरैबो जदि तार भाव को आमे सेठी कोन करे काटी देले तार जो रहिला लक्ष्य रहिला तार उद्देश्य रहिला जे मोर एई उद्देश्य अछि गोटे क्षमा मायाधर मानसिंहकर लेखाला क्षमा प्रबंध जो क्षमा प्रबंध रे से सूचना दैछथि प्रकृत रे मनुष्य कोन होबा उचित एई जो चिंता चेतना दैछथि जो लक्ष्य नै से लिखिछथि जो उद्देश्य को उपस्थापना करिसथि जदि संपादक ताको संपादना करिबा समय रे सेही उद्देश्य सेही लक्ष्य को तांको आगरे लिपिबद्ध न कले जेतेबेले पाठकटा ताको पढिबो प्रथमतः बुझी पारिबोनी द्वितीय रे समाज आगरे तार कौनसी प्रकार भैल्यू रहिबोनी कौनसी प्रकार कोन कार्य से करि परिबो नाही तार किछि क्षमता रहिबो से निजस्व क्षमता हरई बसिबो से पुस्तकटी तेणु संकलित पुस्तकटी जेउ ज्ञान चर्चा को नै गढ़ी उठिछि तार एक क्रम विवर्तन करिबा आवश्यक बुझाई देले कहले संकलित पुस्तकटी जेतेबेले पुस्तकटी रचना करा जायछि ता केउ धारा को नै कि हेछि काहे कि रचना करा जायछि रीजन कोन थिला कारण कोन थिला आज ता गढ़ी उठिला आमे ताको बुझिबा दरकार आमे ताको पढिबा दरकार तार विवर्तन धारा को परिवर्तन करिबा दरकार तेणु विषय वस्तुर सज्जीकरण गोटिए पुस्तक को पाठकर अति निकटतर कराई थाए मानव सभ्यतार क्रम विवर्तन धारा को अनुध्यान कले जेपरि आसे सभ्यतार विकास क्रम को बुझी पारु सेहीपरि विषय वस्तुर सज्जीकरण द्वारा पुस्तकर आभिमुख्य स्पष्ट होई उठे एवं परवर्ती अवस्था गवेषणा पाई प्रशस्त क्षेत्र मध्य निर्माण करिथाय निहाती जोटा रचना करा जाईची जदि सेटा हमें बुझी न पारिबा ताले हमें द्वंद्व रे पड़िबा जेमिति तम बही रे कोन लेखा जाईची तमे जे सेटा न बुझी पारिबो तमे अन्य को बुझाइबो केमिति जणे सुना तुमको बुझाई देले तमे बुझी गला को सेटा को तुमको सहज होची तमे परीक्षा रे लिखि दे आस तो ठीक सही भली जे संपादक संपादना करिवे संपादना करिबा पूर्व से विभिन्न प्रकार ज्ञान मार्जन करिबा दरकार विभिन्न प्रकार चिंता चेतना को नबा दरकार शैली को अवलंबन करिबा दरकार जोडे कि एठी कहउचंती तेणु एही एककर उद्देश्य होउची संकलित पुस्तकर सत्यासत्य पाठ निर्णय सहित विषय सज्जीकरण पर गुरुत्व देवा आवश्यक पाठ जे जहा लेखा जाइछि आमे ताको उद्धारी दबा किबा उतारी देकी लिखि दबा ता नुह तापर आमे गुरुत्व दबा आवश्यक ताको आमे देखिबा आवश्यक केमिति लेखा जाउछि ताको आमे केमिति सजेइकी लेखिबा पाठ उद्धार तो करिबा अन्य एक पोथीरु आ गोटे पोथी को नकल करिबा किंतु ताको सजेइकी लेखिबा दरकार जेमिति पिलाटी बुझी पारथुवा दरकार ता शैली को से बुझी पारथुवा दरकार पाठ भितर केउ प्रकार उद्देश्य स्थापन कराइछि ताको से जानि पारथुवा दरकार द्वितीय रे आसिला पुस्तक संपादना और विषय सज्जीकरण पुस्तकर परंपरा अच्छा पुस्तकर परंपरा कौन देला कहछि पुस्तकर सृष्टि उच्च और जनसाधारण रे एहार आवेदन को आकलन कले पुस्तकर एक दीर्घ क्रम विकास हमें देखा पाऊ कहले पुस्तक जे छोटिया जिनसटी के भाबिबनी तार क्रम विकास बहुत बहु आग को जाइछि सी बहु आग को अग्रगामी हेछि सी सांप्रतिक प्रेक्षापट में पुस्तक को साधारणतः 4टी पर्याय विभक्त करा जाइछि कहले पुस्तक को बहु क्षेत्र में कलना करा जाए पुस्तक को बहु प्रकार लक्ष्य करा जाए किंतु सांप्रतिक दृष्टि पुस्तक को 4 भाग रे विभक्त करा जाइछि सेई 4 भाग कौन कौन टिके देखिबा प्रथमे कहिले लौकिक बा कथित पुस्तक जोटा कि ओराल बुक द्वितीय रे कहिले खोदित पुस्तक तालपत्र भुजपत्र इत्यादि जोटा कि इनक्रिप्टेड बुक तृतीय रे कहिले कागज छपा बही जोटा कि प्रिंटेड बुक चतुर्थ रे कहिले
ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପୁସ୍ତକ ଯୋଉଟା କି ଇ ବୁକ୍। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବୁଝିବା କଣ କହିଛନ୍ତି ସିଏ ଲୌକିକ ବା କଥିତ ପୁସ୍ତକ ଯୋଉଟା କି ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ଯୁଗରେ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ମୁଖରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ବାଣୀ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଯାହା କହିଲେ ଶୁଣି ଶୁଣି ମନେ ରଖିବା, ଲୋକ ଗଳ୍ପ, ଲୋକ କଥା, ଲୋକ ନାଟକ, ଲୋକ ଗୀତ, ଲୋକବାଣୀ, ଲୋକ କାହାଣୀ, ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ଥିଲା। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏବେ ଯାତ୍ରାଟିଏ ହେଲା ବେଳକୁ ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣନାଟ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଗଣନାଟ୍ୟ ନଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ଯାଉଥିଲେ, ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ନିଜେ ରୋଲ କରିଦଉଥିଲେ, ତେଣୁକରି ସେ ଜିନିଷଟା ନିଜ ଦ୍ଵାରା ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜଣକୁ ଶିଖେଇବାକୁ ପଡୁଛି, ଏବେ ଜଣେ କହୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଶୁଣି ଶୁଣିକି ଲୋକମାନେ ମନେ ରଖି ଦଉଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଲା, ଏଇଟା କାହିଁକି କହିଲେ, ଏଇଟା କହିଲେ ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ମନେ ରଖିବି। ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତମେ ଯଦି ଥରେ ଶିଖେଇଥିବ, ତାକୁ ଚାପଡ଼େ ବସେଇଲୁ, ସେ ସେଇଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଚାଲିଥିବ। ଯୋଉଠିକି ଯିବ ଏକୁ ଚାପଡ଼େ ତାକୁ ଚାପଡ଼େ ତାକୁ ଚାପଡ଼େ ବସେଇ ଦେଇ ପଳେଇଥିବ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ତାକୁ ଶିଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କହି ଦେଇଛନ୍ତି, ପାଟିରୁ ଆମର ଏଇଟା ବାହାରି ଯାଇଛି। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଥିଲା, ପାଟିରୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ବାହାରିଲା ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଯୋଉଟା କି ଏଇଠି ସେ ବୁଝଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ଲୌକିକ ବା କଥିତ ପୁସ୍ତକ, କହିବା ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡାକ ସବୁ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ କହିଲେ ଖୋଦିତ ପୁସ୍ତକ, ଖୋଦନ କରାଗଲା, ରାଜା ରାଜୁଡାଙ୍କ ସମୟରେ ଶିଳାଲେଖରେ ଖୋଦନ କରାଗଲା। ଶିଳାଲେଖ ପରେ ତାଳପତ୍ର, ଭୁଜପତ୍ର, ଚମଡା, ସନନ୍ଦ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପଳେଇ ଆସିଲା, ତା ଭିତରେ ରଚନା କରାଗଲା। ତାପରେ କହିଲେ କାଗଜ ଛପା ବହି, ଯେତେବେଳେ ଆଧୁନିକତା ପଳେଇ ଆସିଲା, ଇଂରେଜ ମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ ଓଡିଶା ମଧ୍ୟକୁ 1803 ଇଂରେଜ ମାନେ ଆସିଲେ, କହୁଥିଲି ଯେମିତି ୟୁରୋପର ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ, ସେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଆଉ ଏ ବିପ୍ଳବ ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳର ଫରକ ରହିଲା। ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଠି ବ୍ୟବହାର କଲେ ମାଗୁଣୀର ଶଗଡ଼, ଯୋଉଟା କି ସେ ସମୟର କଥା କହୁଛି। ତେଣୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ଆସିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ଆଡକୁ ଗଲା। କଣ ନା ଆସ୍ତେ 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 ଛାପାଖାନା ତିଆରି ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳକାରଖାନା ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଓଡିଶା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆସ୍ତେ 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 ସବୁ ତିଆରି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ କହିଲେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପୁସ୍ତକ, ଆସ୍ତେ 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 କଣ ହେଲା, ପଳେଇ ଆସିଲା ଇଣ୍ଟରନେଟ ଦୁନିଆକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆସ୍ତେ 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 ଆହୁରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା, ଅର୍ଥାତ କଳିଯୁଗ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବ। ବୁଝିପାରିଲ 4 ପଏଣ୍ଟ ନା ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ? ବୁଝିପାରିଲନି 4 ପଏଣ୍ଟ? ଦେଖ କଣ କହିଲା ସେଠି, କହୁଛି ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାବାନୁଗ୍ରାହୀ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାରରେ ମୌଖିକ ପରମ୍ପରା ଯୋଉଟା କି ଓରାଲ ଲିଟରେଚର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଚିନ୍ତା କଲ, ଯେତେବେଳେ ଆଦିମ ମାନବ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ କଣ ଜାଣିଥିଲା? ବକଳ ପରିଧାନ କରୁଥିଲା, ପତ୍ର ଘରେ ସେ ରହୁଥିଲା, ସେ ନିଆଁ ଜଳେଇବା କଣ ଜାଣିନଥିଲା, କଞ୍ଚା ମାଂସ ଖାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲା ତାକୁ ନୂଆ କରିକି ଯେମିତି ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ପଦ୍ମ କଢି ଫୁଟିଗଲା କି, ମାନେ ନୂଆ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ମନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଯୋଉଟା କି ଏଠି ସେ କହୁଛି ମୌଖିକ ପରମ୍ପରା ଥିଲା, କହିବାର ବାଣୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିଲା ଗୋଟେ ଛାପାଖାନା ଆସିଲାଣି, ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀକାର ଆସି ସାରିଲାଣି ଯେ ଖୋଦନ କରିପାରିବ, ଲେଖିପାରିବ, କାଳି ବୁଡେଇକା ଗୋଟେ ପେନ୍ ଧରିକି କାଳିରେ ବୁଡେଇକି ଆମେ ରଚନା କରିପାରିବା ତାଳପତ୍ର ଭୁଜପତ୍ରରେ। ତ ତେଣୁକରି ଏସବୁ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ପୂର୍ବ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ବୁଡିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଝିଅଟିଏ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ପୂର୍ବରୁ ବାନ୍ଧି ହେଲା ବେଳେ ମା ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ କରୁଥିଲା, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ଭାଇ ଭଉଣୀ, କୁଟୁମ୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଏବେ ତ କେହି କାନ୍ଦୁ ନାହାନ୍ତି, ମୋ ବାହାଘର ନାଚିବି ମୁଁ, ଯାହାର ଫାଟୁଛି ଫାଟୁ, ଏ ଡାଇଲଗ ମାରିଦେଲେ ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ନାଚି ନାଚିକି ଯିବି, କାହାର କଣ ହଉଛି ହେଇଥାଉ, ମୁଁ କାନ୍ଦିବିନି ତ, ମୁଁ ମୋ ଘର ଛାଡିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଯାଉଛି ଯେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପୂର୍ବର ଚାଲିଚଳଣି, ପୂର୍ବର ବିଧି ଯଦି ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ପ୍ରଚାରିତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ପୁଣି ପୂର୍ବ ଦୁନିଆକୁ ମଣିଷ ଫେରିଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଚାଲିଚଳଣି, ଯୋଉ ଢାଞ୍ଚା ଥିଲା, ସେଇଠିକି ଫେରିଗଲେ ସିଏ ହବ ଠିକ ମନୁଷ୍ୟ। ସଂସ୍କାର, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ଶୁଣ। ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ମୁଁ ମେଡିକାଲରେ ଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ସାର୍, ମୁଁ ସାରଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିନି, ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିନି ସାର୍ ପୁଣି କେବେ ମୋ ସହିତ ଦେଖାବେ ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଜଣେ ଡକ୍ଟର ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମାନେ ମଣିଷଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଉଥିବା ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମତେ ଗୁଢ ତଥ୍ୟ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଶିକ୍ଷା ମତେ ଦେଇ ଗଲେ। କଣ ନା କହିଲେ, ମାରେ ତମେ ପିଜି କୋଉଥିରେ କରିଛ? ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଓଡିଆରେ। ଯଦି ଓଡିଆରେ କରିଛ, ତମ ସଂସ୍କୃତି, ତମ ପରମ୍ପରା, ତମ ରୀତିନୀତି, ତମ ଚାଲିଚଳନକୁ କେବେ ଭୁଲିଯିବନି। ନା ନା ସାର୍ ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝିପାରିଲିନି ଏଇଟା। ନା ଏଇଟା କହିବାର ମନ୍ତବ୍ୟ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ତମେ କିଛି କଣ କରିବ ରେ,
एक्सपेरिमेंट करिवो तमे किसी तर्जमा करिवो तमे किसी परीक्षा निरीक्षा करिवो जगन्नाथ संस्कृति उपरे करिवो काहेकि ना ओडिसा माटीर संतान तमे ओडिसा गर्भरु तमे जन्म होइछो मातृभूमि रु तमे आज आसीछो कि आनीची ना सेही जण को आनीची तेणु करी तारी उपरे किसी विश्लेषण करबा को सत चेष्टा करिवो जोटा कि मते से छोटिया ज्ञान टिए देई गले मो देह भल करबा पई विभिन्न प्रकार रोग वैरागर मेडिसिन मते सुचेई देले औषधीय जिनिस देले ता सहित ज्ञानात्मक दृष्टि ज्ञान को टिके आगामी पर्याय को बढ़ाइबा पई से मते छोटिया मंतव्य देई देले जोटी कि एठी होची से कथा कहिबार रीजन अछि काहे कि कहले ताको सुनो कहिले विश्वर महाकाव्यिक परंपरार आद्य निदर्शन रूपे एही मौखिक परंपरार सांस्कृतिक वैशिष्ट्य को ग्रहण करबा को पड़िबो कारण एहा सहित जड़ित रहिछि मानवीय भावनार परिप्रकाश अस्मिता बोध प्रथम कथा कहिले द्वितीय भारतीय ज्ञान चर्चार परंपरा को अनुध्यान कले जो लिखित महाकाव्यिक परंपरार अभ्युदय घटिछि तार प्राथमिक स्तर होउछि मौखिक परंपरा प्रथमे लोक माने सुनी सुनी मन रखुतले अच्छा कहिलो आग काल रे जो भागवत टुंगी थिला कोन एबे अछि आग काल रे जो भागवत रे प्रथम स्कंदर आरंभ होइछि नमई नृसिंह चरण अनादि परम कारण केते जन मन रखुचंदी केते नारी माने एहा को घोषुचंदी प्रथम रे लेखा जायछि नारायण नमस्कृत्यं नरचैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुदिरयत् मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरि चतुपा तमहं वन्दे परमानंद माधव तो एही सब जिनिस केते जन मन रखुचंदी सेते बेले भागवत टुंगी थिला मौखिक परंपरा थिला संध्या हवा मात्र के भागवत पढ़ा जाउथला संध्या हेबा मात्र के गाँ साही पड़िसार लोक माने आसी बसी जाउथले कहिबा मात्र के सुनी सुनी कि भी किछि पद मन रही जाउथला सामान्य गोटे लक्ष्मी पुराण कहिले भी नारी माने एबे बुली परिबे नाही काहे कि ना कमी जाइछि तार रीतिनीति तार मौखिक शैली कमी जाइछि से कुहेनी पिलाटी को तमे कहिबो आउ किछि सुनेइबो आउ किछि देखैबो ता भीतर बहुत डिफरेंट रहिबो पिलाटा तमनो काहे कि कुहे मु तमने के रेकॉर्डिंग क्लास पुडाउ देखिबोनी तो तमे माने ओसी लाइव क्लास ता करो लाइव क्लास ता कले मजा टिके अलगा थाए रेकॉर्डिंग क्लास रो मजा अलगा रेकॉर्डिंग क्लास रो मजा टिके अलगा थाए किंतु लाइव क्लास रो मजा टिके अलगा रुहे बुझी पारछ ना मु कोन कहिबा को चाहूची जोडे के एठी से बुझौची एठी पुनी कहउचंदी लौकिक स्तर रे प्रचलित कहानी गढ़न तथा चरित्र चित्रायन संगठित होइछि तार प्रारंभिक प्रारूप लोक मुखरे देखा दिए कहले लोक मुखरे देखा दिए अर्थात काहे कि कहले से लोक मुखरे देखा दिए चिंता करो जड़े कृषक एबे आउ से कृषक नाहंती एबे आउ से कृषक नाहंती काहे कि ना नवीन सरकार टंकी खे चाउल देले आउ से कृषक देखिबा को मिलेनी चाष जमी को लोक गलेनी चोरी डकायती कले विभिन्न प्रकार कुकर्म करके पैसा रोजगार कले किंतु मो पूर्व जमानार कथा आज अच्छी नाही काहे कृषक समाज अच्छी कृषक भी अच्छी किंतु आग भली कृषक आउ एबे नाही आग कृषक पूर्व कृषक आ ए कृषक भितरे आकाश पाताल फरक रहिबो आकाश पाताल फरक रहिबो पूर्वरु कृषक 4:30-5 बड़ी बोहरु उठिकी आगे कोठी हेबे सीधा चलेले निज नित्यकर्म सारिले चलेले कृषि जमी को चलेले किंतु एबे कृषक हो खरा आसु जीबी जोको कोठी टिके थिबो लागि जीवो कोठी के साप साप थिबो डर मन भितर संकोच भाव आसिला परिश्रमी हेलेनी केही बसी गले समस्ते किंतु सेते बेले समस्ते कोन करूथले ना जाउथले कृषक कृषि जमी को जाउथले जमी रे हळ करूथले चाष करूथले सब करूथले एबे इलेक्ट्रिकल जिंस भारी पड़ला लंगळ नाही आउ मु निजे देखिछि जते बेले मो मामू घर को जाए मु छोट पिला बेला कथा कहूची चिंता कर मो पिला बेला जदी से जिंस उठिलानी ताले आमो बापा मां को अमर से जिंस ताले केउ भली कार्य रे चालुथो थरे चिंता कर हैला मो पिला बेला कथा कहूची मु देखिछि मो मामू घरे लंगळटा कोन करछन्ती बाहर भांगी की पड़ीची मो जमाना कथा कहूची से जिंस भांगी की पड़ीची मुकेश सर मनोरा मैडम अछन्ती आउरी दीपक सर भी अछन्ती आउरी सर मैडम माने प्रफुल्ल सर अछन्ती सर जे तांको अमल कथा कहिबे कहले भी सेटा भी सरीबनी तो मो जमाना कथा कहूची मो जमाना समय रे कोन हेची लंगळ भांगी की पड़ीची पिढ़ा पटरे लंगळटा को भांगी की पंगाई खाय उड़ाई दिया हेची काम कादरे होची ट्रैक्टर द्वारा काम होची कोन एटा होची हमर संस्कार एटा होची हमर परंपरा भूली गले हमर पद्धति भूली गले हमर शैली भूली गले हमर रीतिनीति संस्कार कोडे गला सेते बेले आउ रहिलानी से सब आउ किछि रहिलानी तो सब किछि ध्वंस पाई पाई गला आस्ते आस्ते सब किछि ध्वंस होई गला काहे कि ना आधुनिकता प्रवेश कला आ मौखिक जिंस रहिलानी लोक मुखर उच्चारित बाणी किछि आ सुनिबा को मिलिलानी कृषक जीव देखो खाली से जाई कि जतो रिटर्न करे क्लांति अनुभव करे कष्ट हुए ताको जंत्रणा हुए
ତା କଷ୍ଟକୁ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଗୀତ ସେ ଗାଇ ଦିଏ, ତାକୁ କୁହାଗଲା କୃଷକ ଗୀତ। କାହିଁକି ନା ମନୁଷ୍ୟ ପାଟିରୁ ବାହାରିଲା, ମୌଖିକରୁ ବାହାରିଗଲା ନା, ଯାହା ତା ମନକୁ ଆସିଲା ସେ ଗାଇଦେଲା, ସେଇଟା ହେଇଗଲା କୃଷକିଆ ଗୀତ। ନାଉରୀଟିଏ ଆଗରୁ ଥିଲା ନାଉରୀ, ଏପଟ କୂଳରୁ ସେପଟ କୂଳକୁ ସେ ପାରି କରୁଥିଲା। ଏବେ ଆଉ ନାଉରିଆ ନାହାନ୍ତି, ଏବେ ସବୁ ବୁଟୁ ବୁଟି ହେଇଗଲାଣି, ଜାହାଜ ହେଇଗଲାଣି, ବଡ ବଡ ସବୁ ଜାହାଜ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ତାକୁ ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଡଙ୍ଗା କାଇଁ ନା କାଇଁ ନା ନାଇଁ ଆଉ ସେ କାଳିଜାଇ ନାହିଁ, ବାପା ଏ କୂଳରୁ ନେଇକି ସେ କୂଳରେ ତ ଶାଶୁଘର ଛାଡିକି ଆସିବେ, ସେ କାଳିଜାଇ ନାହିଁ ଆଉ, ସେ ମୌଖିକ ପଦ୍ଧତି ନାହିଁ, ସେ ରୀତିନୀତି ନାହିଁ, ସେ ଚାଲିଚଳଣି ନାହିଁ, ସେ ପାଲିଙ୍କି ନାହିଁ, ଝିଅ ବିଦା ହେଲା ବେଳେ ପାଲିଙ୍କିର ବସିକି ଯିବେ, ସେ ହାତ ବାକ୍ସ ନାହିଁ, ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କର ହାତ ବାକ୍ସ ଥରେ ମନେ ପକାଅ, ସେ ହାତ ବାକ୍ସ ବି ନାହିଁ, ଝିଅ ବିଦା ହେଲା ବେଳେ ତାକୁ ଗୋଟେ ହାତ ବାକ୍ସ ଦେଇଥିବେ। ସବୁ ରୀତିନୀତି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ଚାଲିଚଳଣି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ଯାଇଛି, ଯୋଉଟା କି ଏଠି ସେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆସ୍ତେ 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 ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶୈଳୀକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁସ୍ତକ ସଂକଳନର ବିଷୟ ସଜ୍ଜୀକରଣ କହିଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଧାରା କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ପୁସ୍ତକକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ସଜ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇ ପାରୁଛି, ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସଜେଇବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ତାହେଲେ ନିହାତି ମନୁଷ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଯଦି ବହି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବହି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରୁଛି, ମନୁଷ୍ୟ କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବନି? ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୁଷ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ସବୁ ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ମନୁଷ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ତାପରେ କଣ କହିଲେ ଦେଖ, କହୁଛନ୍ତି ଏ ପରମ୍ପରାର ଆଦ୍ୟ ସଂକେତ ହେଉଛି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ପରମ୍ପରା। ତେଣୁ ପୁସ୍ତକ ସଂରଚନାର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଗୁରୁ ମାଧ୍ୟମରେ କଥିତ ପୁସ୍ତକ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିତରଣ ହେଉଥିଲା। ବୁଝେଇଦେଲେ, କହିଲେ ଆଗରୁ ଯୋଉ ପୁସ୍ତକ ଥିଲା, ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା ଅବଦାନ ବସିକି ପାଠ ପଢେଇବେ, ଅନ୍ତା କଣ କରିବ? ଉପରକୁ ଅନେଇଛ, ମାଙ୍କଡ କୋଉଠି ଗଲା ଗୋଡେଇବି, ଏ ଛୁଆକୁ ମାର, ସେ ଛୁଆକୁ ମାର, ସେ ଛୁଆକୁ ମାର, ମାରଧର କରୁଥିଲା। ଚିନ୍ତା କର, ସେ ଅବଦାନ ପାଠ ଆଉ ଏ ଅବଦାନ ପାଠ ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳର ଫରକ। ଆଗରୁ ଅବଦାନକୁ ଦେଖିଲେ ସାରାଇଲେ 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 କହିକି ଡରିକି ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ, ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଅନ୍ତା ସୁନା ଥିଲା, ଟିକେ ବଦମାସି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଡରିକି ପଳେଇ, ତାଙ୍କ ବେତ ମାଡକୁ ଦେଖିଲେ ଡରୁଥିଲେ। ଏବେ ସାରକୁ ଦେଖିଲେ ଗିଅର ପକେଇଦବା, ପଳେଇବା, ସ୍ପିଡ ମାରିବା, ପଳେଇବା। ସେ ସାର ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, କିଏ ପଚାରେ ତାଙ୍କୁ? ଚିହ୍ନିନି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ, ଜାଣିନି। ତେଣୁକରି ଦେଖ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ପରମ୍ପରା ବି ଆଜି ବଦଳି ଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କର, ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ କୋଉଠି ଥିବ? ତାହେଲେ ପୁସ୍ତକ ସଂକଳନ ବିଷୟ ସଜ୍ଜୀକରଣରେ ନିହାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ। କହୁଛନ୍ତି ବେଦ ବୁଝେଇଦେଲେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ପୁସ୍ତକ ସଂରଚନାର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଗୁରୁ ମାଧ୍ୟମରେ କଥିତ ପୁସ୍ତକ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିତରଣ ହେଉଥିଲା। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ମୃତି ଓ ସ୍ମୃତିର ଭୂମିକା ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବି ଏଠି ଆଣିକି ସେ ରଖିଦେଲେ। ସ୍ମୃତି, ବେଦର ଅର୍ଥ ସ୍ମୃତି, ଶୁଣିବା। ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଶୁଣି ଶୁଣି ମନେ ରଖିଦଉଥିଲେ। ଅବଦାନ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦଉଥିଲେ ଯେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଶୁଣି ଶୁଣି ମନେ ରଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କହିଲେ ବି ମନେ ରଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଆହୁରି ଭୁଲ ଆସୁଛି। ଆମକୁ ନୋଟ ଲେଖିକି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନୋଟ ବିନା ଆମେ ପାଠ ପଢି ପାରିବୁନି, ଆମେ ଘୋଷି ଦେଇକି ଯାଇକି ଲେଖିଦବୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଘୋଷା ପାଠ ନଥିଲା। ବୁଝିବା, ଭାବର ଶୈଳୀକୁ ଉନ୍ମାଦନା କରିବା, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କରିବା ଆମେ ସେତେବେଳେ। ବେଦ ବେଦାଙ୍ଗ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରାଚୀନ ପୁସ୍ତକ ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଦ୍ରିତ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ତାହା ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ଗୁରୁମୁଖ ନିଃସୃତ ପୁସ୍ତକ ଶିଷ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାରିତ ତଥା ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା କଥିତ ପୁସ୍ତକର ଏକ ମୁଦ୍ରଣ ରୂପ। ସେ ଯୋଉ ବେଦ ବେଦାଙ୍ଗ ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ପଢୁଛ, ତାହା କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ସେଇ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପାଖରୁ ଆସିଛି। ଆଜି ତାକୁ ନେଇକି ତମେ ମାନେ ଗର୍ବ କରୁଛ, ତାକୁ ନେଇକି ତମେ ମାନେ ଆଜି ଗର୍ବ କରୁଛ। ଏତେ ଏତେ ବଡ ପୁସ୍ତକ, ଏତେ ଏତେ ବଡ ଜିନିଷ ସବୁ ରଚନା କରାଯାଇଛି, ଆମେ ବସିକି ସେ ବହିକି ଆମେ ପଢିବୁ। ସେଟା ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର କଥୋପକଥନରୁ ଆସିଲା ନା, ଆଉ କୋଉଠୁ ଆସିଲା ସେ ଜିନିଷ? କିଏ ଦେଲା ତାକୁ ଆଣିକି? ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର କଣ୍ଠରୁ ଆସିଛି ସେ ଜିନିଷ। କଣ୍ଠ ନିଃସୃତ ବାଣୀ, ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ସେଟା। ତାଳପତ୍ର ଭୋଜପତ୍ରରେ ଖୋଦିତ ପୁସ୍ତକ କ୍ରମଶଃ ନବଜାଗରଣରେ ଅପ୍ରତିହିତ ପ୍ରଭାବରେ ମୁଦ୍ରିତ ରୂପ ଧାରଣ କରି ବିଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି। ନିହାତି ନବଜାଗରଣ ଆସିଛି ମାନେ ଲେଖିବାର ଶୈଳୀ ବି ବଦଳିଛି, ଚିନ୍ତା ଚେତନାର ମାଧ୍ୟମ ବି ବଦଳିଛି। ଭୋଜପତ୍ର, ତାଳପତ୍ର, ଶିଳାଲେଖ ଆସିଯାଇଛି ନବଜାଗରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଚୀନ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କାଗଜ ଗୁଟେନବର୍ଗ ଛାପାଖାନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅନୁରୂପ ପୁସ୍ତକ ରୂପ ନେଇଛି। ବୁଝେଇଦେଲେ ସବୁ। ଓଡିଶାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଚାର କଲେ ଜଣାପଡେ ଯେ ଓଡିଶାରେ ଏଭଳି ଏକ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେ ପୋଥି ଓ କାଗଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୁସ୍ତକାବଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟତା ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ସଂଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୋଥି ଲିଖନ ଓ ପଠନ ସହିତ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ଓଡିଆ ବିଜ୍ଞ ସମାଜ ହଠାତ୍ କାଗଜ ପୁସ୍ତକ ଉପଲବ୍ଧ ପୁସ୍ତକକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ, କାରଣ ଏହା ସହିତ ଜଡିତ ରହିଥିଲା ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କ। କାଗଜକୁ କେହି ଛୁଇଁବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ତା ପୂର୍ବରୁ ତା ସହିତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜିନିଷ ସବୁ ଯୋଡି ହେଇଯାଇଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି କେହି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ।
विजातीय द्रव्य सर्वदा परित्यज्य उपरे गुरुत्व देउथुवा पोथी लिखनकार पाठक वर्ग प्राचीन काव्य कागज पुस्तक आकार प्रस्तुत थिले मध्य सेगुड़िक पुनश्च पोथी रूपांतरित करुथिले और पढ़ुथिले प्राचीन ठारू आधुनिक कालखंड प्रस्तुत पुस्तकावली आम ज्ञान चर्चार जो बिंदु समूह को स्पर्श करिछि ताहा एक गवेषणार विषय कहले अत्युक्ति हेबनी मात्र पुस्तकर नवीकरण कागज रूप लोकादृत होला परे जेउ सबु समस्या सृष्टि होईछि सेथिरु जन्म नेछि संपादना विद्या जहाँ परवर्ती पीढ़ी निकट में मूल पाठ को निर्भुल भाव पहुंचाई कर बुझेदेले गुरु शिष्यर संपर्क गढ़ी उठी बाणी आज कौन है संपादक द्वारा संपादना करा नूतनतार पृष्ठभूमि को आसी उन्मादना कर नूतनतार पृष्ठभूमि को आसी से छुई जाइए अर्थात जमीती समुद्र ढेउ सब नुआ परी लगे जिते ढेउ आसी जिते फेरी गले भी आमको से नुआ नुआ लगे ठीक से संपादक जिते गुरु शिष्यर संपर्क मुख निश्चित वाणी को आज संपादना करते सत जमी समुद्र ढेउ सदृश आज आम आखि आगे कौन हो उद्भासित होदीयमान हो जोटा कि पुस्तक संकलन विषय सज्जीकरण संपर्क में आज प्रकाश कर बुझीपार 46 पिला अछ बुझीपार ना बुझीपार नहीं बुझीपार बुझेला मैडम बुझी तो ये है पुस्तक संकलन विषय सज्जीकरण जस्ट के इंट्रोडक्शन पाइले उपक्रम टिके जानिले ता भितर को हमें जीवा छापा कल पुस्तक प्रकाशन कौन से विषय भी जानिबा नेक्स्ट क्लास पढ़िबा हला 8टा 8 हेलानी तुम माने एबे विदाय नियो जाओ खाई पी के टिके रेडी हो जाओ मु टाइमिंग देबी रेडी थिबो खाई समस्त रेडी थिबो कोइ तो मु 9:30 पर क्लास नहीं पारे हला तणको तुम माने खाई पी के रेडी थिबो बुझियला रहली जय श्री जगन्नाथ समस्त जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ मैडम जय जगन्नाथ